गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज भारत सरकार के शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग, विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। एक लंबे समय से भारत में नई शिक्षा नीति की बात कर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले हमारे यहाँ 1986 में नई शिक्षा नीति बनी थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया। उस शिक्षा नीति के तहत बहुत से बदलाव किए गए थे हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली में। 86 में शिक्षा को तकनीकी के साथ जोड़ा गया, व्यावसायिक शिक्षा, और धीरे धीरे करते करते 2020 आते आते इसमें आवश्यकता होने लगी थी कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए, और सरकार ने इस पे प्रयास किए। काफ़ी आवेदन मंगाए। पहली बार हुआ कि एक एक शिक्षा के एक लंबी एक्सरसाइज करके सरकार ने प्रपोजल मंगाए, जानकारियां मंगाई, और 2019 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया। और 2019 के ड्राफ्ट को जो हमारे आज के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी ने प्रस्तुत किया, जिस पे एक लंबी बैठक हुई, लंबा चिंतन हुआ, लंबी एक प्रक्रिया के तहत, प्रोसेस के तहत आज ये शिक्षा नीति पारित की गई। और अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव तो मानव संसाधन विकास जी था। पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी। इस शिक्षा नीति की अभी तो बहुत लंबा ड्राफ्ट है, अभी मिलेगा, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पे मैं आपके चर्चा करूंगा। इसका सबसे बेसिक लक्ष्य ये है, ये शिक्षा नीति 4 चीजों पे बनी है। इसका फोकस जो है, इसका उद्देश्य मेन जो है, पूरा फंडामेंटल जो है, इसका आधारभूत ये है। ये पहले तो दे रही है आधारभूत संरचना, फंडामेंटल पिलर एक्सेस की बात करती है। दूसरा सामर्थ्य की बात करती है। तीसरा समानता, इक्विटी की बात कर रही है। और चौथा गुणवत्ता। यानी ये जो शिक्षा नीति कह रही है, हम ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे, हम भारत में वो शिक्षा प्रदान करेंगे जो शैक्षणिक आधारभूत संरचना स्थापित करेगी, हर व्यक्ति को सामर्थ्य योग्य बनाएगी, समानता होगी, हर किसी के लिए समान अधिकार, समान शिक्षा होगी, और गुणवत्ता होगी। संख्यात्मक की बात नहीं कर रही है, गुणवत्ता की बात कर रही है, क्वालिटी की बात कर रही है। और इसी में उसने साफ रखा है कि 2030 तक का जो लक्ष्य है, जो एक टारगेट लिया है, उनका कहना है 2030 तक हम 3 वर्ष की आयु से लेके 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके शिक्षित करेंगे। ये शिक्षा नीति छात्र को अपडेट कर रही है, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी। अब देख रहे हैं आप, कोरोना काल में ऑनलाइन मोड में शिक्षा हमारी चली गई है, तो इसमें पूरा है कि गुणवत्ता, क्वालिटी के साथ नई टेक्नोलॉजी को एसेस करना। यानी हर विद्यार्थी, हर छात्र, भारत का प्रत्येक छात्र जो है, अनुमान ऐसा है कि भारत में लगभग 40 करोड़ जो छात्र हैं, इन सभी को गुणवत्तापूर्ण नई तकनीक आधारित शिक्षा प्रदान करना। एक और महत्वपूर्ण इसमें कदम यह है, विश्व के जो शीर्षस्थ विदेशी विश्वविद्यालय हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, इनके भी भारत में अब संस्थान स्थापित होंगे। जब ये विश्वविद्यालय भारत में अपने संस्थान स्थापित करेंगे, तो हमारे यहाँ के जो छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, तो वो यहीं कहीं पढ़ेंगे, तो भारत में भारत का ही पैसा भी लगेगा, भारत का पैसा होगा, पूंजी भारत की रहेगी, भारत में विदेश नहीं जाएंगे, और ब्रेन ड्रेन भी रुकेगा। उसके लिए की पहल है। हालांकि वो उस मानक के जो विश्वविद्यालय हैं, वर्ल्ड ग्रेड नंबर 1, उनको यहाँ पे कैंपस स्थापित करने दिया जा रहा है। ये पहल इसलिए हो रहा है कि वर्तमान सरकार का पूरा लक्ष्य है, सरकार का, कि भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाना, क्योंकि जैसा चल रहा है उस हिसाब से महाशक्ति बनाना है। 2040 तक का लक्ष्य है। इसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं, बहुविषयक संस्थान होंगे। ये मल्टी सब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे सभी, और
इसका मूल ये है शिक्षा नीति का कि हर छात्र में भारतीय होने की गहरी जड़ें, वो गर्व करे कि मैं भारत का छात्र हूँ, मैं भारतीय हूँ। ये भारतीय होने, भारतीयता की बात करना, भारतीय होने की गहरी जड़ें तक पहुँचाना है। ये विचार नहीं है, ये आत्मा, बुद्धि और कर्मों के साथ सार ज्ञान, ये विचार नहीं, वास्तव में आत्मा, बुद्धि और कर्मों के साथ सारभूत ज्ञान, कौशल, मूल और प्रस्ताव विकसित करने की बात करता है। ये कहता है कि हर छात्र में कौशल, स्किल डेवलप हो, वो वैल्यूज से भटके नहीं, उसमें वैल्यूज आए और प्रस्ताव, प्रस्तुति करने की बात आए और ज्ञान प्राप्त करे, जिसके कारण हर विद्यार्थी मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जीवन यापन के वो स्किल, मतलब लिविंग कैसे करना है आपको, उसके लिए स्किल के साथ साथ वैश्विक कल्याण, ग्लोबल वेलफेयर की भावना हर छात्र में की प्रतिबद्धता हो। उसमें यह हो कि मेरे को वैश्विक कल्याण करना है, मेरे को जीवन यापन के कौशल सीखना है और अपने लोगों को सिखाना है, देश के लिए स्थायी विकास करना है, मानवाधिकार की बात करना है। अब इसमें उन्होंने एक चीज रखी है कि 2035 तक हमारे यहाँ जो अभी व्यावसायिक शिक्षा है, हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, उसका परसेंटेज सिर्फ 26% है। ये लक्ष्य है कि इसको हम 50% करेंगे। अब व्यावसायिक शिक्षा को 2035 तक 50% के लक्ष्य की प्राप्ति करना है। और एक और इसमें है, अब विश्वविद्यालय के नाम से नहीं जाने जाएंगे कि जैसे चलता ना डीम्ड यूनिवर्सिटी, एकात्म विश्वविद्यालय, ऑटोनमस विद्यालय कॉलेज और आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये नहीं। अब यह है कि वो सारे शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय की जगह बहुविषयक संस्थान कहलाएंगे। इसमें बहुविषयक संस्थान यानी एक ऐसा संस्थान जो शिक्षण भी करेगा, शिक्षण भी की सुविधा देगा, अनुसंधान की सुविधा देगा और सामुदायिक सहभागिता भी होगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होगा। इसमें शिक्षण और अनुसंधान के साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बात करेगा, इसलिए इसको वो कह रहे हैं बहुविषयक मल्टी सब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन। विश्वविद्यालय के नाम से विश्व नहीं जाने जाएंगे। अभी है ना आपका ऑटोनमस, डीम्ड, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय से पढ़ रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। ये सब खत्म करके वो एक ला रहे हैं विश्वविद्यालय को बहुविषयक संस्थान, जिसमें 3 चीजें फोकस हैं। शिक्षण तो पुरानी चीज है, शिक्षण तो रहेगा ही, अनुसंधान भी रहेगा और सामुदायिक सहभागिता भी। इसके लिए डिग्री कोर्स जो अभी 3 साल का उसको प्रस्ताव है इसमें दिया गया, आगे और डिटेल्स आएंगी। 1 से 4 साल तक करेंगे वो। पहले साल में विद्यार्थी को उसकी योग्यता के आधार पर प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, मतलब उसने क्या स्किल डेवलप किया, उस स्किल के एक प्रमाणीकरण के लिए प्रमाण पत्र है। इसके बाद 2 साल 3 साल के रिसर्च करना पड़ेगा और चौथे साल में एक विशेष रिसर्च करने के बाद उसकी डिग्री होगी। तो ये शैक्षणिक गरिमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है। उच्च शिक्षा आयोग बनेगा, एक उच्च शिक्षा आयोग बनेगा जो सीखने के परिणामों को फ्रेम करेगा। इस बार की जो हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है, सीखने के परिणामों को फ्रेम करने वाली है, जिसमें मैंने पहले ही कहा था इसमें 4 चीजें हैं। एक, आधारभूत संरचना को स्थापित करना, यानी फंडामेंटल पिलर एक्सेस करना, जो एक शिक्षण संस्थान के लिए, शिक्षा के लिए जो आवश्यकताएं हैं, आधारभूत फंडामेंटल जो संस्थाएं होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए, वो स्थापित करेगा। फिर सामर्थ्य, मतलब उसकी इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसके बाद बच्चा पढ़ के अपने आप को स्थापित कर सके। खाली संख्या नहीं कि हमने इस साल इतने लाख ग्रेजुएट कर दिए, हम वास्तव में गुणात्मक ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, गुणात्मक स्नातक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। इक्विटी, हर किसी को समानता मिलेगी, इक्विटी मिलेगी, समानता मिलेगी। और गुणवत्ता, यानी आज जो है वो किसी भी प्रकार से शिक्षा नीति में कहा हम कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सिर्फ गुणवत्ता। यानी हमारे यहाँ का विद्यार्थी जिस तरह से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इतनी संकटों के बाद भी कभी भी अपनी गुणवत्ता से कंप्रोमाइज नहीं करा, उससे समझौता नहीं करा, उसी प्रकार से ये शिक्षा नीति कह रही कि अब हम किसी प्रकार की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमको भारत को वैश्विक ज्ञान में महाशक्ति बनाना है। आज से जो बहुत पहले 1000 साल पहले भारत जो वैश्विक ज्ञान में एक महाशक्ति था, भारत में ही
चाणक्य थे, भारत में नागार्जुन थे, श्रुत सुश्रुत थे, आपके पतंजलि थे। ये सारी चीज़ें कि हमारे यहाँ सर्जरी भी हमारे यहाँ हुई, हमने शून्य का आविष्कार करा, गणित का आविष्कार करा और इंजीनियरिंग का आविष्कार करा, सारी चीज़ें हमारे में, लेकिन हम उसका वो नहीं कर सके, हम उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए और हमारे से बाहर निकल गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उनका कहना है इसके आधार पे हम पुनः करेंगे और भारत फिर एक बार महाशक्ति, मतलब वैश्विक ज्ञान में, ग्लोबल नॉलेज में भारत महाशक्ति बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा। क्योंकि 2040 तक हमारे सारे उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक संस्थान बन जाएंगे, जो सिंगल सब्जेक्ट वाले नहीं रहेंगे, बहुविषयक मल्टी सब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनेंगे, जो ये बताएंगे हर भारतीय, जिससे वहाँ से पढ़ने वाले हर भारतीय में गहरी जड़ें, एक गर्व हो, एक उसकी डीप हो, जड़ें हो जाएंगी कि मैं भारतीय हूँ, मैं इस संस्थान से पढ़ा हूँ। जैसे आज लोग बोलते हैं ना, मैं IITs का पढ़ा हूँ, IITs को भी इसके साथ मर्ज किया जा रहा है सबको, कि मैं हार्वर्ड का स्टूडेंट हूँ, मैं कैलिफोर्निया का हूँ, मैं कैम्ब्रिज का विद्यार्थी हूँ। ये जो कैम्ब्रिजियम, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये जो लेवल हैं वो भारत में होंगे। हालांकि अभी भी भारत में बहुत से संस्थान हैं, BHU है, JNU है, शांति निकेतन है, अन्नामलाई है, IIT हमारे हैं, प्रबंध संस्थान है, MBA के, ये सब हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक हमको सिर्फ क्वालिटी, इक्विटी, क्वालिटी और सामर्थ्य, पावर, ये विकसित करना है व्यक्ति में, कि व्यक्ति सामर्थ्यवान हो, समानता पे आधारित हो और गुणवत्ता के साथ वो एक मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट निकले। ये एक नई शिक्षा नीति है जो आज अभी सरकार ने 4 बजे इसकी घोषणा कर दी है, ये लागू हो गई है और इसका ड्राफ्ट आ रहा है। और अब देखिए हमारे यहाँ का पूरा शैक्षणिक परिदृश्य अब बदलने वाला है, क्योंकि 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के सभी विद्यार्थी हमारे गुणवत्तापूर्ण, अभी नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन वो मल्टी डायमेंशनल होंगे। और दूसरी चीज जो टेक्नोलॉजी है, अब हमारी पूरी की पूरी, क्योंकि हमने इसको कर रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा को 50% तक ले जा रहे हैं और नई तकनीक के आधार पे, क्योंकि कोरोना में आपने देखा कि अभी हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षण संस्थान खुल नहीं पा रहे हैं और ऑनलाइन करना है। लेकिन ऑनलाइन में स्थिति यह है कि भारत के अभी भी ग्रामीण अंचल में सिर्फ 6% इंटरनेट की सुविधा है और शहरी क्षेत्र में 24%। और आप देखेंगे कि इंटरनेट की कमी के कारण हम गुणवत्ता तो है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पा रहे, हम लोगों को नेट से नहीं जोड़ पा रहे, पुअर क्वालिटी है, संसाधन नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा हम अधोसंरचना को पहले करेंगे। उसमें जो 4 पिलर की बात कर रहा है, 4 पिलर में उसने कहा है हमको फंडामेंटल पिलर जो है एक्सेस करना है, आधारभूत संरचना को हमको स्थापित करना है। क्योंकि अभी हम ऑनलाइन में इसलिए पिछड़े हुए हैं कि भारत में अभी भी समस्या है कि हम दे नहीं पा रहे। हालांकि ऑनलाइन की बात भारत की नहीं है, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी 6% लोगों के पास जो ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, जो कि 100% होना चाहिए, वहां भी 6% नहीं है। तो भारत की तो बात छोड़िए, लेकिन हम उसमें आगे बढ़ेंगे और इनक्स ने नई शिक्षा नीति, नई टेक्नोलॉजी को लेके एक नए प्रवेश में आएगी और भारत फिर वही भारत होगा जिसमें भारत में आते थे, नालंदा में, तक्षशिला में पढ़ने जो आते थे, विश्वगुरु था, पुनः हम विश्वगुरु बनेंगे। ये मैं शिक्षा नीति पे है, ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूं और हम चाहेंगे कि हमारी शिक्षा नीति इस बार होए और हम बहुत इसको गंभीरता के साथ लें, बिना किसी कंप्रोमाइज के, किसी भी समझौते की बात ना करते हुए सिर्फ क्वालिटी की बात करेंगे। ये है नई शिक्षा नीति, जिसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है।